नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? 71वें गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। ऐसा कि कहा गया कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। जैसा कि भगत सिंह ने कहा था कि लाइफ इज लाइव्ड ऑन इट्स ओन, अदर्स शोल्डर आर यूज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ फ्यूनरल। जीवन अपने कंधों पर ही दिया जाता है, दूसरों के कंधे का प्रयोग को जनाजा उठाने के लिए होता है। एक छोटी सी कहानी आज की मोटिवेशनल है। हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगी, आप लोग इसे पसंद करेंगे। एक गांव में दो बच्चे रहते हैं। गांव में दो बच्चे होते हैं। एक बच्चा 5-6 साल का होता है, दूसरा बच्चा 15-16 साल का होता है। मतलब 2 से 3 गुना का अंतर होता है दोनों की एज में, दोनों की आयु में। दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, आपस में बहुत अच्छे मित्र होते हैं। एक दिन वो खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए जंगल की तरफ। एक दिन खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए जंगल की तरफ, और उस जंगल में एक विशाल का एक कुआं था, एक बड़ा सा कुआं था। और खेलते खेलते बच्चों ने देखा नहीं तो बड़ा वाला बच्चा उस कुएं में जाके गिर गया। बड़ा वाला बच्चा उस कुएं में गिर गया और छोटा वाला बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा, चारों तरफ दौड़ने लगा, भागने लगा कि कोई बचा ले इसे, कोई बचाओ, कोई मदद करो। बड़ा बच्चा कुएं के अंदर से हाथ पैर चलाते हुए चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। छोटा वाला बच्चा दौड़ दौड़ कर दूर दूर तक जाता, देखता, जब कोई नहीं दिखा उसे, छोटे वाले बच्चे के अंदर एक अजीब सा जुनून आया। जब उसको कुछ नहीं सूझा तो वहां पर पेड़ से लटकी हुई कुछ पतली टहनियां थी। तो गांव में देखा होगा आपने कि एक टहनी होती है ऐसे ही, जो लटकी सी होती रस्सी की तरह। ऐसी एक टहनी उसे मिली उस बच्चे को। तो उस बच्चे ने उस टहनी को निकाला उस पेड़ से और कुएं में लटका दिया, कुएं में डाल दिया, उसे लटका दिया कुएं में। और बड़े बच्चे से छोटे बच्चे ने कहा, इसे पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा, इसे पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। बड़ा बच्चा हिम्मत करते हुए किसी तरह से उस रस्सी को पकड़ता है, उस पेड़ की टहनी को पकड़ता है, और छोटा बच्चा जोर लगा के खींचता है। छोटा बच्चा पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ खींचता है और अंततः उस बड़े बच्चे को उसने बाहर निकाल दिया। दोनों डरते हुए, डरे सहमे हुए गांव की तरफ बढ़े। और धीरे धीरे जब ये बात गांव में पता चलने लगी कि दोनों जंगल में खेलने के लिए गए थे, और छोटे बच्चे ने जो 5-6 साल का था, वो बड़े बच्चे जो 15-16 साल का था, उसकी जान बचाई और कुएं से निकाला उसे। ये बात मानने के लिए पूरा गांव तैयार नहीं था। ये बात मानने के लिए गांव का एक भी व्यक्ति तैयार नहीं था। सभी कहते थे ये बेकार की बात है, ऐसा हो सकता है 5-6 साल का छोटा सा बिल्कुल पिद्दी भर का छोटा सा बच्चा 15-16 साल के बच्चे को कैसे बचा सकता है। वहां पर एक बुजुर्ग, जो प्रबुद्ध व्यक्ति थे, वहां के एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसकी बात पूरा गांव मानता था। जब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा हो सकता है, और हुआ भी होगा, कि छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे की जान बचाई है, तो सारे लोग गांव के इकट्ठा हो गए उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास कि बताओ कैसे ये हो सकता है कि 5-6 साल का छोटा सा बच्चा इतने बड़े बच्चे की जान कैसे बचा लेगा। सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए वहां पर, तो बुजुर्ग व्यक्ति ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, इस बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, अपने जीवन में सार्थक करने से लागू करना। जितने विद्यार्थी हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए रोजगार में लगे हुए हैं, वो इस बात को सार्थक करेंगे अपने जीवन में। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा बिल्कुल इसने किया होगा, क्योंकि वहां इसे कोई बताने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर कोई बताने वाला नहीं था तुम ये नहीं कर सकते हो। और जितने लोग यहाँ पे हैं, सबके आसपास कोई ना कोई निगेटिव व्यक्ति ऐसा होता है जो बताता है तुम ये नहीं कर सकते हो। और जब निगेटिव बात मेरे दिमाग में बस जाती है हम नहीं कर सकते हैं, तो वाकई हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बच्चे के पास वहां कोई नहीं था बताने वाला कि तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए ये कर गया वहां पर। इस बच्चे को इसलिए इसने बचा लिया। लेकिन हमारे पास ऐसे सारे लोग होते हैं, बहुत तमाम लोग होते हैं, जो हमारे दिमाग में दिन भर निगेटिव बातें डालते रहते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन एग्जाम होता है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। अरे नहीं होता है भाई, इसको दिमाग से निकाल दो। जिस दिन आपने इसको दिमाग से निकाल दिया, उस दिन आप सफल हो गए।
तो आज की मोटिवेशन से यदि आपको कुछ मिला हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो इसके बारे में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।